गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ फॉर्चून कैपिटल में। ओके, और फॉर्चून कैपिटल क्या करता है आप सब लोगों को पता है कि हम एक स्टॉक मार्केट का एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर्चून कैपिटल के आज का जो सेशन है, ट्रेडिंग विथ एआई इंडिकेटर, उसमें सब लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ। और आज का जो सेशन है वो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक के साथ में। और वो टॉपिक का नाम है व्हाई स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स लूज मनी। अब स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर तो, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो सक्सेस का रेशियो हाई है। आप अच्छी कंपनी ढूंढ के अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस फेस नहीं करना पड़ता है। बट ट्रेडिंग में कैसे हो रहा है कि बहुत सारे लोगों का ट्रेडिंग में लॉस चल रहा है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बट कंसिस्टेंसी नहीं है। अब मैं तो डायरेक्ट ईयर में देख देख रहा हूँ। अब कुछ लोगों का ट्रेडिंग स्टार्ट करते समय 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 1 साल में तो बंद भी कर देते। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? लॉस है। अगर किसी भी बिजनेस में अगर हमें लॉस होगा तो हम वो बिजनेस बंद कर देते और दूसरा कोई ऑप्शन है वो ढूंढ लेते। बट ये लॉस क्यों हो रहा है? अब ये लॉस के पीछे के कारण कौन से हैं? अब उस कारणों के ऊपर हम आज क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बात करने वाले हैं। सिर्फ कारण ही नहीं देखेंगे तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है। क्या सॉल्यूशन है कि जिसको हम यूज करके हमारे होने वाली लॉसेस को कम करके प्रॉफिट की तरफ जाए। तो यहाँ पे कुछ कारण, कुछ मिस्टेक्स जो जनरली बहुत सारे ट्रेडर से होती है और रिटेल ट्रेडर से बहुत ज्यादा होती है। अब डायरेक्टली टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज टॉपिक टू टॉपिक बात होगी और लास्ट में हम क्या करेंगे, आपके क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। क्योंकि अगर ये सेशन रिकॉर्ड हो जाता है तो मैं क्या करूंगा, ये जो भी मेन टॉपिक है वो यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड कर देंगे। जिनको आज पॉसिबल नहीं हुआ है वो बाद में देखेंगे। और आपके क्वेश्चन आंसर के लिए मैं बहुत अच्छा खासा टाइम लास्ट में देने वाला हूँ। तो वाई स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स लूज मनी। सबसे पहला मिस्टेक जो ट्रेडर से होता है वो कौन सा है? इमोशनल ट्रेडिंग। ये इमोशनल ट्रेडिंग जो होती है ना, वो आपके लॉस का बहुत बड़ा कारण है। इमोशनल ट्रेडिंग मतलब क्या? आपको क्या लगता है? मतलब फियर आती है, ग्रीड आती है एंड होप्स रहते हैं। अब इसमें डिसीजन मेकिंग है ना। मतलब इमोशनल कैसे हो जाते हो आप? कि कोई न्यूज आया है और आपको लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा। आपको लगता है, आपका होप है, तो इसलिए आप बाय कर रहे हो। या फिर डर लग रहा है इसलिए सेल कर रहे हो समय से पहले। तो आपने जब भी होप्स रख के स्टॉक बाय किया है या फिर डर से स्टॉक बेचा है, इसके बीच में आपका लॉस हो रहा है। मेन पहला कारण इमोशनल ट्रेडिंग। तो इमोशनल ट्रेडिंग क्यों होती है? इमोशनल ट्रेडिंग इसलिए होती है कि आपको खुद को पता ही नहीं है कि पर्टिकुलर एक्स वाई जेड स्टॉक है तो मुझे इस स्टॉक में एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है। या फिर एंट्री का पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंट्री पॉइंट आपको पता ही नहीं है, तो इमोशनल ट्रेडिंग होती है। अब ये जो एंट्री करने का पॉइंट है, किसी भी स्टॉक में कौन से लेवल पे एंट्री करना चाहिए, ये आपको परफेक्ट पता नहीं होता है, इसलिए इमोशनल ट्रेडिंग होती है। या फिर स्टॉक में कौन से लेवल पे परफेक्ट एग्जिट होना जरूरी है, यह आपको समझ में ना आने के कारण इमोशनल ट्रेडिंग होती है। अब दूसरा कारण क्या है? नॉट सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। सबसे सबसे इंपॉर्टेंट। अब बहुत सारे लोग मेरे से 5 से साल से कनेक्टेड है, मिनिमम 5 से साल से। तो अब 5 6 साल से मैं एक ही चीज के ऊपर फोकस करता हूँ। कौन से? स्टॉप लॉस आपका फ्रेंड है, उसको यूज करते जाओ। अब बहुत सारे लोगों को पता है कि हमें सबको पता है कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हम उसको फॉलो ही नहीं कर रहे। अब स्टॉप लॉस को फॉलो ना करने के कारण क्या होता है? कोई भी स्टॉक में या कोई भी ऑप्शन में, किसी में भी स्क्रिप्ट में हम एंटर होते हैं। एंटर होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, ग्रीन दिखाई देता है, तो हम क्या करते हैं? जैसे ग्रीन दिखाई देता है हम एग्जिट करते हैं।
और जब हम लॉस में जा रहे होते हैं, स्टॉप लॉस ना होने के कारण बहुत बड़ा लॉस लेते हैं। मतलब प्रॉफिट लेते समय छोटा और लॉस लेते समय बड़ा। अब ये कारण के कारण क्या हो जाता है कि एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर एंड एंड ऑफ ईयर आप पैसे लॉस कर रहे हो। उसके बाद में क्या है? लैक ऑफ अ ट्रेडिंग प्लान। आपके पास कुछ भी ट्रेडिंग प्लान नहीं है, कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं है आपके पास। स्ट्रेटजी का मतलब क्या है कि आपका एक पक्का हो गया कि ये सिचुएशन आने के बाद मैं इस तरह से काम करूंगा। ट्रेडिंग की कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। अब मुझे हर दिन मेरी एक अलग ही स्ट्रेटजी चलती रहती है। आज मैंने बुलिश एंगल पे बाय किया है, कल मैंने फ्लैग पे बाय किया है, परसों मैंने इंडिकेटर पे बाय किया है, चौथे दिन मैंने टीवी के ऊपर देख के बाय किया है, पांचवें दिन फ्रेंड ने बोला इसलिए बाय किया है। 5 दिन तो ऐसे ही खत्म होते हैं, 5 दिन मेरा अलग कारण होता है। ट्रेडिंग के लिए एक आपकी पक्की स्ट्रेटजी होना जरूरी है। मैंने आपको बोला है, एक बार सारा कुछ स्टडी होने के बाद एक आपका ट्रेडिंग प्लान बनाओ। तो ट्रेडिंग प्लान के कमी के कारण भी आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, ये जो बाकी के 3 4 है ना, ये साथ में ही लेता हूं मैं। रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन ट्रेडिंग, बाद में रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग एंड मनी मैनेजमेंट। ये बहुत दूर की बात हो गई। बहुत सारे ट्रेडर यहाँ पे ही अटके हैं। कहाँ पे? नॉट सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड ट्रेडिंग प्लान। आपके पास ट्रेडिंग प्लान मस्त नहीं है और उसके कारण आपका स्टॉप लॉस भी पता नहीं है, और इमोशनल ट्रेडिंग। ये पहले 3 कारण सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके आगे जाएंगे तो ये है, इसके सिवा आपको प्रॉफिट में रहना नामुमकिन है। बट हम यहाँ पे ही अटक पड़े हैं। मतलब हमारा 4th स्टैंडर्ड तक का ही स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ग्रेजुएट का बता के क्या फायदा है? काय पाहिजे तुला? आप जब बात नहीं कर रहे तो प्लीज म्यूट पे चले जाना। देखो काय मैं पाहिजे बहुत होतं? सारे लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। देखो, ये देखो। यस, अब सब लोगों को मैंने एक बार म्यूट किया है, मेरी लिंक कट हो जाती है। प्लीज म्यूट पे चले जाना। ये पहले 3 से ही हम अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। इमोशनल ट्रेडिंग चल ही रही है, स्टॉप लॉस नहीं है, उसके बाद में क्या आता है? ट्रेडिंग प्लान भी नहीं है। बट सिर्फ ये होने से काम नहीं चलने वाला है। इसके साथ में हमें क्या होना जरूरी है? नीचे मैंने जो लिखा है, क्या क्या लिखा है मैंने, देखो। डिसिप्लिन ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट। ये चीजें आपके ट्रेडिंग में होना जरूरी है। अभी पहले तो क्या है? पोजीशन साइजिंग। मेरे पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए में से एक ट्रेड में मैं कितना रिस्क लगाऊं, ये होती है पोजीशन साइजिंग। मतलब 1 लाख में से कितना इन्वेस्ट, मतलब कितना अमाउंट में ट्रेडिंग के लिए निकालू, ये हो गया पोजीशन साइजिंग। मनी मैनेजमेंट। अब रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है? मैं एक ट्रेड में कितना परसेंट रिस्क लूं और कितना परसेंट प्रॉफिट लूं। आप ये 3 पे पहला काम करोगे, और ये 3 कंप्लीट होने के बाद लास्ट के 3 पे। मतलब पहले तो इमोशनल ट्रेडिंग बंद होना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, ट्रेडिंग का प्लान होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। मेरे पास इस बिजनेस के लिए कितना पैसा निकाला हुआ है, मैं कितना कैपिटल सिंगल ट्रेड के लिए इस्तेमाल करूं, और एक ट्रेड के लिए मैं कितना रिस्क दाव पे लगाऊं, और उसमें कितना रिवॉर्ड ले लूं। ये सारी चीजें मिसिंग है, ये सारी मिस्टेक ट्रेडर से हो रही है। इसी कारण क्या होता है? लॉस। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे ये सब कुछ हमें पता है, 5 6 साल से कर रहे हैं, या 3 4 महीने से कर रहे हैं, या 1 महीने से कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें फॉलो करना डिफिकल्ट जाता है। सबको पता है कि एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट करते बहुत कम लोग हैं। तो कोई भी चीज के लिए, अगर मतलब कोई भी चीज में सक्सेसफुल होना है, तो ये सारी चीजें, डिसिप्लिन, प्लान, ये सब कुछ होना जरूरी है। बट ह्यूमन है हम लोग, ये मैन्युअली हम नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है, ट्रेडिंग विथ एआई इंडिकेटर, तो ये सारी की सारी चीजों के ऊपर मेरे पास एक बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन लाया हूं मैं आपके लिए? अ सिंगल इजी सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस प्रॉब्लम्स। TZI, ट्रेड जोन आइडेंटिफायर इंडिकेटर। अब ये क्या है TZI? TZI, ये जो इंडिकेटर है, वो शेर खान का पेटेंटेड टूल है, जिन्होंने एक बहुत अच्छी कंपनी से बना के लिया है। और ये पेटेंटेड होने के कारण ये टूल बाकी किसी भी ब्रोकर के
पास अवेलेबल नहीं है, ना ही ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ना ही investing.com के ऊपर, या जो भी कोई चार्टिंग वेबसाइट आप यूज कर रहे हो, किसी भी जगह पे टीजेड टूल आपको नहीं मिलेगा विदाउट शेर खान। तो शेर खान ने ये जो टूल आपको दिया है, वो क्या करता है? ट्रेड जोन आइडेंटिफायर। अब ये जो टीजेड टूल है, ये आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इमोशनल ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि ये टीजेड का जो टूल है, आपको प्रॉपर एंट्री का पॉइंट और प्रॉपर स्टॉप लॉस बताएगा। अब उनके पास कुछ एडवांस टूल्स है, वो टूल क्या कर देंगे? आपका विदाउट स्टॉप लॉस ऑर्डर लेंगे ही नहीं। उसके बाद में क्या है? ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान तो ऑलरेडी वो बना के देते हैं, उनके पास वो टूल है। डिसिप्लिन में क्या हो जाता है? मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो, ये सारी की सारी चीजें शेर खान ने ऑटोमेटेड कर दी है। उनके पास कुछ टूल है, वो टूल से ये सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होने वाली है? दूर होने वाली है। तो ये टीजेड जो है, ट्रेड आइडेंटिफायर सोल, ये आपको आपके इस प्रॉब्लम के ऊपर किस तरह से सॉल्यूशन दे रहा है, ये मैं आपके साथ 10 से 15 मिनट में यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ। अब ये देखो, डायरेक्ट चलते हैं चार्ट के ऊपर। एक स्टॉक है। कौन सा स्टॉक है आपके सामने? पेज इंडस्ट्री का चार्ट है आपके सामने। ओके। अब ये डेली का चार्ट है आपके सामने। ये डेली का चार्ट आपके सामने है पेज इंडस्ट्री का। अब जो टूल के बारे में मैंने आपसे बात की है, TZI+, पहले तो वो टूल हम क्या करते हैं? चार्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब ये टूल अप्लाई करना कितना सिंपल है, देखो। आपको सिर्फ स्टडी में जाना है यहाँ पे। कीबोर्ड के ऊपर आपको क्या करना है? एस प्रेस करना है। एस, एस फॉर स्टडी। एस। अब ये देखो, स्टडी आ गया। ऐड स्टडी, या फिर आप क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक करो, स्टडी में जाओ, ऐड स्टडी पे जाओ। अब यहाँ पे TZI ढूंढो। ये देखो, ये TZI+ का इंडिकेटर यहाँ पे आ गया है। अब ये ऑलरेडी सेटिंग किस तरह से करना है, क्या है, ये मैं आपको बाद बाद में सेशन में इन डिटेल में बताने वाला हूँ। अब ये इंडिकेटर में मैंने क्या किया है? TZI को सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। अब आपका जो इमोशनल ट्रेडिंग हो रहा था, ओके, ये इससे कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ट्रेड चल रहा है, चलते ट्रेड में वो आपको एक एंट्री का पॉइंट दे देता है। अब मान लो हम यहाँ पे लाइव में, अब कोई भी स्टॉक के ऊपर हो क्या जाता है, हमारा जो ध्यान है वो कब चला जाता है जनरली, बताओ? जब वो स्टॉक क्या हो जाता है? न्यूज में आ जाता है, या अच्छी खासी तेजी आती है, और हम क्या करते हैं? लेट एंट्री करते हैं, ऊपर के लेवल पे एंटर करके फंस जाते हैं, ट्रेडिंग प्लान ना होने के कारण। तो ये इंडिकेटर आपको हेल्प कैसे करेगा? यहाँ पे देखो, ये इंडिकेटर क्या बोल रहा है? अभी मैंने TZI अप्लाई करने के बाद एक ग्रीन जोन यहाँ पे आ गया है। अब इस ग्रीन जोन का मतलब है ट्रेड आइडेंटिफायर जोन। तो आपको ट्रेड कहाँ पे करना है, ये जोन TZI+ ने आपके लिए यहाँ पे मार्क करके दे दिया है। कब? जब स्टॉक की प्राइस चल रही है 43,235 के करीब, मतलब मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो यस, 43,250 के ऊपर जब पेज इंडस्ट्री ट्रेड कर रहा है, तब TZI ने आपको क्या बोला है कि आपको अभी बाय नहीं करना है। आपको बाय कब करना है? अगर प्राइस 40,835 के करीब आती है, तो आपको स्टॉक को बाय करना है। अब ये लेवल उसने क्या देख के आइडेंटिफाई किया है? ये AI टूल है। अब उसने यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया है,
कि यहाँ से तेजी आने का कारण क्या है। यहाँ पे बहुत बड़ी ऑर्डर आ चुकी है इस कैंडल में, और यहाँ से तेजी आई है। अब ये बड़ी ऑर्डर जब आई है, तो ये रिटेलर की बिल्कुल नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल की ऑर्डर है। और उनके ऑर्डर यहाँ पे आने के कारण यहाँ से प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट आई है। ये देखो कितनी क्वांटिटी है ये। 50,000 के करीब करीब स्टॉक क्या हो चुके हैं, यहाँ पे ट्रेड हो चुके हैं। बट हुआ क्या है, यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ने जो भी ऑर्डर प्लेस किया था, वो प्राइस ऊपर 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 जाने के कारण सब क्वांटिटी अभी भी उनको मिली नहीं है। मतलब मान लो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल को पकड़ के चलते हैं, ऑर्डर उन्होंने प्लेस किया है 2 लाख शेयर्स का। ओके। बट यहाँ पे उनको मिले कितने हैं इस जोन में, उनके बाइंग ऑर्डर में 50,000। ओके, यहाँ पे कितने मिले, 50,000, या धीरे धीरे करके 1 लाख भी मिले, ऐसे पकड़ के चलो। 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे उनको मिल चुकी है। अब पेंडिंग ऑर्डर कितना है, टोटल 2 लाख का ऑर्डर था, उसमें से 1 लाख बाय हो चुके हैं इनके। पेंडिंग 1 लाख का जो ऑर्डर है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, डॉट टू डॉट मत पकड़ो। तो यहाँ पे जितना बड़ा ऑर्डर था उनको, सारे के सारे शेयर्स उनको अभी मिले नहीं है। ऐसे कौन कह रहा है, शेर खान का टीजेड आई टूल। उन्होंने एडवांस लेवल पे एआई से ऑर्डर और ये सारी चीजों का स्टडी करके ये फाइंड आउट किया है कि यहाँ पे अभी भी इंस्टीट्यूशनल के ऑर्डर पेंडिंग है। और आप, न्यूज में आया है, फ्रेंड ने बोला स्कैनर में आया, 3 दिन से तेजी आ गई है। ये सोच के 40,000 43,250 पे बाय मत करो, वेट। इमोशनल मत हो जाओ कि मेरे 3,000 पॉइंट मिस हो गए हैं। ग्रीड में मत पड़ो कि आगे का मुझे नहीं मिलेगा। टीजेडा आपका सॉल्यूशन दे रहा है आपको कि वेट, इंस्टीट्यूशनल की ऑर्डर अभी पेंडिंग है, प्राइस दोबारा यहां आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आपको बाय करना है तो कहां पे करना है, इस लेवल पे। कहां पे, 40,835 के लेवल पे आपको एंटर होना है। आपका एक सॉल्यूशन हो गया। आपको कब एंटर करना है, इमोशनल ट्रेडिंग, ये ऊपर जा रहा है तो मेरा मिस हो गया, तो मैं यहां पे बाय कर देता हूं। यहां पे आपको एंटर नहीं करना है, फियर ऑफ मिसिंग, फोमो आपको यहाँ पे बाय करने के लिए ग्रिड दे देता है। बट इमोशनल होके यहाँ पे एंटर नहीं होना है, वेट करना है, क्योंकि टीजेड आई एआई इंडिकेटर ने बोला है कि इंस्टीट्यूशनल की ऑर्डर यहाँ पे पेंडिंग है। दोबारा वो स्टॉक बाय होने के लिए यहाँ पे प्राइस आ सकती है। अब यहाँ पे मैं आ सकते ही नहीं बोलूंगा, लाते हैं। ओके। बहुत बार प्राइस दोबारा यहाँ पे लाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको उस प्राइस से स्टॉक चाहिए। तो इमोशनल ट्रेडिंग नहीं होगी। टीजेडआई ने पहला सॉल्यूशन दिया है, ट्रेड जोन आइडेंटिफायर आपके लिए ऐसा ग्रीन जोन मस्त बना के दिया है टीजेडआई ने। कलर आप चेंज कर सकते हैं, आपको जो चाहे हो। बाय करना है तो कब करना है, यहाँ पे। मतलब यहाँ पे हमने जो रीजन पहला देखा था, मिस्टेक देखी थी जिसके कारण लॉस हो रहा है, इमोशनल ट्रेडिंग, तो टीजेडा ऐड करने के बाद आपकी इमोशनल ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। आपको आपका पक्का बाय का लेवल यहाँ पे पता चल चुका है। और दूसरा क्या हो रहा था हमारा, कि हम स्टॉप लॉस ही फॉलो नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे प्राइस चल रही है कहाँ पे, 43,000 के ऊपर, और मैं एंट्री की लाइन ले रहा हूँ यहाँ पे। मुझे एंटर कब होना है, 40,840 के करीब, 35 के करीब मैंने ऑर्डर प्लेस। अब अगर मैं इसके ऊपर एंटर करूंगा डबल क्लिक, तो ये क्या बोलता है देखो, स्टॉप लॉस आया है क्या, नहीं आया है। अब स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे लगाना है स्टॉप लॉस, कौन बताएगा। शेर खान ने सब कुछ ऑटोमेटेड करके चालीस दिया है। हजार चालीस के नीचे। परफेक्ट। अब इसके भी नीचे मतलब कितना, ये हमें बताएगा शेर खान का दूसरा एक इंडिकेटर। स्टडी में जाना है फिर से, डेली एवरेज टू ट्रू रेंज, DATR। आपको क्या करना है, यहाँ ऐड करना है। अभी सारी चीजें एडवांस में बताते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है, कोई इशू नहीं।
अब ये डीएटीआर पहले ऐड करके रखना है और एक स्टॉप लॉस की लाइन लेनी है यहां से, और ये जोन के थोड़ा सा नीचे हमें ऐड करना है। ओके, अब इसके ऊपर डबल क्लिक करना है हमें, सिलेक्ट सेव, यस। ये देखो, उसने स्टॉप लॉस दिया है, मैंने नहीं। डेली एवरेज ट्रू रेंज कितना है इस स्टॉक का, ये उस इंडिकेटर को पता है। तो ये रहेगा आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस। अब आपकी एंट्री यहां पे है, स्टॉप लॉस यहां पे है, टारगेट की लाइन भी होनी चाहिए। मान लो जहां से गिरावट आई थी, इस टॉप पे मैं क्या करता हूँ, टारगेट लगा के देखता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, मेरा जो स्टॉप लॉस है, अगर हम एक पकड़ेंगे, एंट्री लाइन थोड़ा सा इधर लेता हूँ मैं, समझ में आएगा। हाँ, अब मेरी एंट्री हो रही है 40,840 के करीब, स्टॉप लॉस है 40,040, 800 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ऊपर टारगेट मैंने लगाया है कितना, 3,100 रुपए का। ओके, अब ये अभी आपको यहाँ पे देखने के बाद लगता ही असुकुट होते का है। नहीं, बट मैंने बहुत बार देखा है कि टीजेडआई टूल बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, क्योंकि ये अभी सारा वर्ल्ड एआई के ऊपर जा रहा है। तो शेर खान ने वन स्टेप अहेड ऑलरेडी एआई को स्टॉक मार्केट के इंडिकेटर के जरिए यहाँ पे लाया है। अब ये होने के बाद इमोशनल ट्रेडिंग बंद, पक्का कहाँ पे बाय करना है, कौन सा स्टॉप लॉस लगाना है, ये मुझे पता चल गया है। बट इंपॉर्टेंट चीज रह गई, कौन सी, मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड। अब जैसे ही मैं एंट्री लाइन के ऊपर डबल क्लिक करता हूं, देख लेना, शेर खान के एडवांस टूल मुझे बताते हैं कि तुम्हें क्वांटिटी कितनी बाय करनी है। मैंने लिखा है कि यहाँ पे क्वांटिटी कुछ, देख लेना। डबल क्लिक किया मैंने, अब यहाँ पे आवरली इनकम मतलब इंट्राडे है, बट मुझे इंट्राडे करना है क्या डेली चार्ट के ऊपर, नहीं, मुझे मंथली वीकली इनकम करना है। अब यहाँ पे देख लो, मतलब स्विंग ट्रेडिंग करना है ना मुझे। आप पकड़ लो कि हमें अभी स्विंग ट्रेडिंग करना है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने क्या किया है, पेज इंडस्ट्री को सिलेक्ट किया है। अब शेर खान ने ऑटोमेटिक यहाँ पे मुझे क्या बोला है, 12 क्वांटिटी ले सकते हैं आप। क्यों, विदाउट प्लानिंग ये भरता ही नहीं है, मतलब आपको आपका पोजीशन साइजिंग मनी मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। तो शेर खान ने मैंने पहले मुझे पूछा कि आपको स्विंग ट्रेडिंग में कैपिटल कितना लगाना है। तो एग्जांपल के लिए मैंने शेर खान को बोला कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरा 2 लाख का कैपिटल यूज करना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे कैपिटल उसने ऑटोमेटिक फिल करके दिया है, मतलब एक बार मुझे पूछता है वो, उसने मुझे पूछा कि 2 लाख का कैपिटल, ठीक है। फिर उसने मुझे क्वेश्चन किया कि स्विंग ट्रेडिंग में एक स्क्रिप्ट के ऊपर एक ट्रेड में तुम कितना लॉस ले सकते हो। हाय। मतलब क्या गया यहाँ पे, स्टॉप लॉस एंड पैक भी रिस्क। खिलाऊं। मतलब आपको स्टॉप लॉस कितना लगाना चाहिए, ये शेर खान ने पहले बताया था, बट क्वांटिटी कितनी लेनी चाहिए ये शेर खान ने आपको किस तरह से बताया। शेर खान ने मुझे ऑलरेडी पूछा था कि एक ट्रेड में कितना रिस्क ले सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग। तो मैंने बोला मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक ट्रेड में 10,000 का रिस्क ले सकता हूँ। तो मैंने बोला था कैपिटल 2 लाख का लगा रहा हूँ, 2 लाख का लगाना चाहता हूँ, और उसके ऊपर एक ट्रेड में मैं मिनिमम कितना, 10,000 का रिस्क ले सकता हूं। तो ऑटोमेटिक टूल ने, एडवांस टूल ने यहाँ पे 12 क्वांटिटी ऑटोमेटिक फिल करके दी है। और मैंने जो भी स्टॉप लॉस यहाँ पे लिया था, वो स्टॉप लॉस का प्राइस फिल करके आया है। टारगेट मैंने जो लगाया था, वो टारगेट मैंने ऊपर का लगाया है। हम उसमें ट्रेलिंग भी कर सकते हैं, ट्रेल किस तरह से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा टारगेट ऊपर का आ रहा है। अब ये लिमिट लॉस का, आपको एक लिमिट लॉस देना पड़ता है, उससे नीचे जाता है तो कितना, कुछ भी अमाउंट एक डाल सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे माई जीटीडी ऑर्डर शेर खान ने दिया है आपको कि आज तो मार्केट बंद है ना, और ये प्राइस कौन से डे पे आने वाली है आपको पता है क्या, बिल्कुल नहीं ना। तो ऑटोमेटेड किया है ना सब कुछ। तो शेर खान बोलता है एक डेट बताओ नेक्स्ट 6 महीने तक, या 6 महीने के एक डेट डालो यहाँ पे, 11/4/2025 तक कभी भी टीजेड आई के लेवल पे पेज इंडस्ट्री आता है तो क्या करो, बाय करो। अब यहाँ पे मैं जैसे ऑर्डर प्लेस करूंगा, एक बार पढ़ना है आपको और क्या कर देना है, कंफर्म। चला गया आपका ऑर्डर। आज कौन सा डे है, संडे है।
और आप स्विंग ट्रेड स्टार्ट। आपने स्विंग ट्रेडिंग का ट्रेड लिया है। अब एक दिन आएगा, या पहले हमने ऑलरेडी करके देखा है, एक सेशन में मैंने यही स्टॉक लिया था और स्टॉक लाइव में तभी वहां पे ही चल रहा था। अब यहाँ पे आके एक अलर्ट लगा के रखो। इसमें कैसे? यहाँ पे जाओ, एक अलर्ट लगाओ। आपका जो भी बाइंग प्राइस है, कौन सा प्राइस है? 40,840 के करीब, और इसको आप ऐड करो। एडवांस सेटिंग करने के बाद आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, आप ऑफिस में बैठे हो, एक मैसेज आएगा कि पेज इंडस्ट्री आपका क्या हो चुका है, बाय हो चुका है। अब प्रॉपर इमोशनल ट्रेडिंग बंद होके मुझे एक टीजेड का लेवल मिला, वहां पे मैंने ऑलरेडी रिस्क रिवॉर्ड, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, सारी चीजें शेरखान ने मुझे एडवांस टूल के जरिए ऑटोमेटिक करके दी। मेरे ऑर्डर चली गई है। अब मुझे क्या करना पड़ता है? वेट, इंतजार। डे चल रहे हैं, देखो आगे क्या हुआ। मैंने क्या किया, पहले तो सिंपल टीजेड का टूल ऐड किया। अब टीजेड का टूल ऐड करने के बाद टीजेड ने पेज इंडस्ट्री के ऊपर मुझे यहाँ पे बाइंग जोन दिखाया था, जबकि प्राइस चल रही है 43,000, और मेरा बाय का ऑर्डर है 40,840 के करीब। आज संडे है, फिर भी हम ऑर्डर डाल के रख सकते हैं नेक्स्ट 6 महीने तक। देखते हैं आगे। ये देखो, अब आपके काम में बिजी है, प्राइस चल रही है, चल रही है। आपने तो ऑर्डर प्लेस करके रखा है। अगर हम इमोशनल ट्रेडिंग करते तो ये दो कैंडल ग्रीन आने के बाद हम यहाँ पे पक्का बाय कर लेती कि और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक न्यूज में आया था। टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर टीवी पे बुलिश न्यूज आना स्टार्ट हो गए थे, तो हम यहाँ पे बाय करते तो फंस जाते। बट हमने बाय किया है कब, या बाय का ऑर्डर कब प्लेस किया है? टीजेड के लेवल पे। देखो, नहीं, नहीं, थक गए ना? ये देखो, ये जो कैंडल है ना, इसका लो कितना है देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। लो कितना है? 40,805। ब्लैक बॉक्स में एल देखो, एल। 40,805 का लो है इस रेड कैंडल का, और आपका ऑर्डर है 40,840। देखो, तो उनकी जो पेंडिंग ऑर्डर थी, जिस टाइम वहां पे टच किया, वहां से एक बाउंस बैक आया, और आपका टारगेट यहां पे है, आपका स्टॉप लॉस यहां पे है। अब आपने बाय किया है 40,840 पे, और नेक्स्ट डे ही देखो कैंडल ने कितना हाई दिया है, या क्लोज दिया है, 42,270। करीब करीब 2,000 पॉइंट की मूवमेंट आपको मिल चुकी है ना? तो क्या करना चाहिए हमें? बुक करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा है। बट एक तो काम करना है, ट्रेड को प्रोटेक्ट तो करना चाहिए। कैसे? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब आपका ये एंट्री बाय का कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टॉप लॉस पेंडिंग रहेगा, तो ये जो स्टॉप लॉस की लाइन है उसको क्या करना है आपको? प्राइस ऊपर जाने के बाद में ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है आपके बाय एंट्री के थोड़ा सा नीचे, एकदम थोड़ा सा स्टॉप लॉस रहेगा ना अभी आपका। अब नेक्स्ट, आपका टारगेट क्या हो चुका है? कितने दिन में एंट्री? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड डे पे आपका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड क्या हो चुका है? कंप्लीट। बट वेट कितना करा है आपको उसने? कब से यहां से हम एंटर करने के लिए ऑर्डर प्लेस किए थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कम से कम 15 ट्रेडिंग डेज, मतलब 3 हफ्ते वेट कराया आपको। सब्र का फल मीठा होता है। नहीं तो हम इस 21 दिन में, अगर ये 2 लाख रुपए अकाउंट में है ना, 15 दिन में मतलब 3 हफ्ते में कम से कम 20 ट्रेड करके वो 2 लाख का कैपिटल क्या कर देते? कितना कर देते? पता है आप लोगों को? अब मुझे प्रॉफिट मिला है पर स्टॉक 3,000 का। 12 क्वांटिटी ली थी स्टूडेंट, 800 रुपए का रिस्क था, 10,000 का रिस्क था, और कम से कम 30,000 का टारगेट था यहाँ पे। और टीजेड ने 3 दिन में आपका टारगेट कंप्लीट कर दिया। मतलब आप 1 महीना टोटल रुके, 2 लाख के कैपिटल के ऊपर, कम से कम कितना हो गया परसेंटेज में? 15% के रिटर्न आपको मिल रहे हैं। TZI टूल। अब ये बात हो गई किसकी? डेली चार्ट के ऊपर। अब सेम काम चलता है वीकली चार्ट के ऊपर। ये देखो,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आई है, तब हम अब देख रहे हैं स्टॉक को। बट टीजेडआई ने कब बोला था देखो, जब स्टॉक ने इतना अच्छा हाई क्रिएट किया था उसके पहले। कब? डेट देखो, 26 अप्रैल को स्टॉक ट्रेड हो रहा था 33,260 के करीब। लाइफ टाइम हाई के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा था। तब फोमो हो गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मुझे दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। तो हम क्या कर देते हैं, तुरंत बाय करते हैं। और जिन्होंने 3,000 के ऊपर बाय किया इमोशनल होके, फियर ऑफ मिसिंग में, वो कुछ दिन के लिए क्या हो गए थे, फंस गए थे ना। अब देखो, तभी टीजेड आई ने आपको क्या बोला, इमोशनल मत हो, वेट। आपका सही पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे है। आपका सही स्टॉप लॉस कहाँ पे है? यहाँ पे। और फिर भी पूछते हैं प्रॉपर डीएटीआर को, ऑटोमेटेड, परफेक्ट, टारगेट, मिनिमम। आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस है 330 रुपए का, 340 रुपए का, टारगेट आ रहा है 1,000 रुपए का। इंतजार करना होता है, आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। डबल क्लिक करके ऑर्डर आपकी प्लेस हो जाती है। मैंने बोला ऑटोमेटेड, आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। घर आने के बाद सैटरडे संडे आधी रात कभी भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट की भी, स्विंग ट्रेडिंग की भी। देखो यहाँ पे क्या होता है, बीएससी, देखो आ रहा है नीचे। कब तक आएगा? बस क्या हो गया, आपका स्टॉक, आपको अलर्ट बच जाएगा। आप ऑफिस में बैठे हो, इधर उधर घूम रहे हो, मोबाइल पे आएगा कि जब आपने ऑर्डर प्लेस किया था ना बीएससी का, जो 3,200 चल रहा था, और आपने ऑर्डर लगाया था 2,280 का, वो हिट हो चुका है सर। 1,000 पॉइंट नीचे आपको बीएससी मिल चुका है। मस्त। बट एक ध्यान रखो, नीचे 340 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी है। डरो मत, विदाउट रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट रिस्क कितना और रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, ये देखो। रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है 1:3 के करीब, 2.93। जाने के लिए 340 है और आने के लिए कितने हैं, 1,000 रुपए। अब एक तो स्टॉप लॉस मिलेगा, ऊपर जाएगा तो हम ट्रेल 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 करते रहेंगे। देखो नेक्स्ट डे क्या हुआ, प्राइस नीचे आया कहां तक, 2,100 तक। बट आपका स्टॉप लॉस कहां पे है, 1,940 है ना। डरो मत, देखो इमोशनल ना हो। इमोशनल के ऊपर सोल्यूशन मैंने टीजेड का दिया है, तो इसमें बदलाव मत करो। करने के बाद डटे रहो, पेशेंस रखो। एक तो 340 रुपए का डॉट टू डॉट देखना है, तो 337 का लॉस लेना है। क्या ऊपर 984 का प्रॉफिट है, या फिर टीएसएल में निकलेंगे ना। तो वेट करो ना। आगे क्या हुआ है, ऊपर जा रहा है। जैसे ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अभी रिस्क को तो मैनेज करना ही है ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो बहुत बार मिलने वाली है। 7,000 कंपनी ट्रेड होती है स्टॉक मार्केट में यहाँ पे। हम रिस्क को मैनेज कर रहे हैं, बहुत करीब लाके छोड़ दिया। और ऊपर जाते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर खींचो इस लाइन को। अब इतना ऊपर गया है तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे ना। अब इसके साथ में इसको भी आप ऊपर ऊपर कर सकते हैं। क्या हो गया, देखो। और अभी तो कहाँ पे चल रही है प्राइस उसकी। ये है TZI 2। और ये सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में ही चलता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में शॉर्ट में दिखाया था इंट्राडे का। इंट्राडे में मैंने लाइव ट्रेड किया था, वो आपके साथ मैंने कल शेयर किया था। कौन सा था, ये देखो, कोटक। ये ट्रेड था। कोटक बैंक का ट्रेड था, आपके सामने है। देखो मैंने क्या किया था, अभी इन डिटेल में एकदम धीरे धीरे आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैंने। या फिर क्या करता हूँ, डायरेक्टली चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं अब इंट्राडे में किस तरह से काम होगा। कैसी लग रही है तेजी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, मस्त लग रही है कि नहीं? ये हाँ, आपको मिलेगा। अब लास्ट संडे में मैंने आपको क्या बोला, पहले तो इंट्राडे का देखते हैं फिर देखते हैं। ये कोटक,
कोटक बैंक का इंट्राडे। इंट्राडे के लिए मैं 15 मिनट का कैंडल यूज करता हूँ। एक मिनट, ये टीजेड है ऑलरेडी, उसका एक जोन यहाँ पे है। ओके, तो समझने के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये हटाता हूँ मैं, एक जो था वो रखता हूँ। ये देखो, अब ये तो हम वीडियो में भी देख चुके हैं। कल के डे के लिए आज हम ट्रेड सिलेक्ट करके रख सकते हैं। अब लास्ट डे में इतनी मस्त तेजी आई थी। अब दिन खत्म होते होते कोटक बैंक का कहाँ पे हुआ था? यस, यहाँ पे डे खत्म हो गया था कोटक बैंक का। ये थर्सडे था। अब मैं स्टडी करने के लिए बैठा था, तो मुझे ये जोन मिल गया उसका, कि कल कोटक बैंक को इंट्राडे करना है, तो 1861 के ऊपर आपको टीजेडाई लेवल था, आपको बाय करना था। तो मैंने मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने से पहले क्या किया? एक एंट्री लाइन ले ली यहां से। देखो, इंट्राडे करना भी कितना सिंपल कर दिया है। नहीं तो आपको पता है इंट्राडे करना कितना मुश्किल है। मतलब ऐसे फिशिंग करने जैसा काम है, पकड़ बैठने के बाद ये पकड़ू या वो पकड़ू, वो जा रहा है ये जा रहा है, मतलब कुछ कंफ्यूजन बढ़ जाता है, क्या करना है पता ही नहीं है। एक दिन पहले शांति से बैठो, लास्ट डे की सारी प्राइस एक्शन की मूवमेंट देखो, कुछ स्टॉक सिलेक्ट करो, 3 से 4 दिन में अच्छी खासी तेजी आज आ गई है, तो कल थोड़ा सा पुल बैक मिलेगा। अब उसमें मुझे कोटक बैंक दिखाई दिया। अब कोटक बैंक में मुझे ये लेवल दिए टीजेडआई ने कि तुम इंट्राडे करो फ्राइडे को, बट कहाँ पे? चल रहा है 75, बट तुम बाय कब करोगे? अगर वो इस लेवल पे आएगा। ओके, 1861 के ऊपर एंट्री, स्टॉप लॉस 1855 के नीचे। अब देखो यहाँ पे, डीएटीआर को पूछो। अब मेरी और एक आदत है, मैं क्या करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का फॉलो करता हूँ। टीजेड आई 1:2 के ऊपर बहुत बार देता है, बट मेरी एक आदत हो चुकी है कि मैं 1 रुपया खोने के लिए तैयार हूं, तो 2 रुपए मिलने के बाद मैं क्या करता हूँ, खुश हूं मैं। अब प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस के वर्कशॉप के लास्ट एक सेशन में मैंने पूरा का पूरा इसके ऊपर ही सेशन लिया था, कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको कितना पैसे बना के दे सकता है। तो मैं इंट्राडे के लिए 1:2 फॉलो करता हूँ, आप ट्रेल भी कर सकते हो या 1:3 भी कर सकते हैं, बट मुझे चाहिए था 1:2, तो मैंने टारगेट उस हिसाब से लगाया। कैसे देखो, अब मेरी रिस्क थी 6 रुपए 25 पैसे की, तो मुझे उससे दुगना प्रॉफिट चाहिए था, कम से कम 12 से 15 रुपए। पकड़ के चलते यहाँ पे, ये देखो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आ रहा है। ये सब कुछ ऑटोमेटेड करके दिया है शेर खान ने, कुछ छोड़ा ही नहीं है, कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे बाय करोगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये टारगेट, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है 2.15। तो 1:2.2 आपका रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है। प्री मार्केट ओपन होने से पहले ऑर्डर डाल के मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया बाद में? बट ऑर्डर तो प्लेस करना पड़ेगा ना। अब इसमें भी मुझे दिखाना है, जिस तरह से मैंने स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2 लाख का कैपिटल और 10,000 का रिस्क सिलेक्ट किया है, वैसे मैंने इंट्राडे के लिए, आप लोग देख सकते हो, 2% का रिस्क है। मतलब 2,000 रुपए का रिस्क है। सॉरी, आवरली इनकम 1% का रिस्क लिया है मैंने, 2 लाख का कैपिटल और 2,000 का सिर्फ रिस्क लिया है। और टारगेट कितना है मेरा फिर? 4,000 का, क्योंकि मैं 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो करता हूँ। अब मैंने जिस जिस तरह से उनको पहले ही बोल के रखा है, आवरली इनकम का मतलब इंट्राडे, मुझे इंट्राडे करना है, तो मैं एक ट्रेड में 2,000 से ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, तो शेर खान ने ऑटोमेटिक 320 क्वांटिटी फिल करके दिया। 4,000 का ही प्रॉफिट चाहता हूँ, 1855। स्टॉप लॉस 1874। इसमें तो कुछ भी नहीं करना है, जस्ट प्लेस, कंफर्म। मैंने इस तरह से मार्केट ओपन होने से पहले ही ये ऑर्डर प्लेस किया था। अब मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हो गया, कोटक बैंक में मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया, और सेकंड कैंडल में आपके सामने ये पावर कहां से आई है मुझे पता नहीं है, एआई का जबरदस्त इस्तेमाल किया है शेर खान ने, और टूल सिर्फ शेर खान के पास ही है, बाकी और कहीं पे भी नहीं है। डॉट टू डॉट ब्लैक बॉक्स में लो देखो, 9:45 के करीब की कैंडल है, 15 मिनट की, 9:30 से 9:45, उसके बीच में उसने लो दिया है 1861.15। अब क्या कहे इसको, क्योंकि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर थी, उन्होंने ऑलरेडी सब स्टडी करके वहां पे जोन बनाया है। मेरी ऑर्डर जस्ट पिक की है, जस्ट 0.45 की ऑर्डर है, और लो कितना बनाया है? 0.15। टीजेड की पावर देखो। स्टॉप लॉस तो मेरा था ही, मुझे कुछ बाकी चीजें देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बिजनेस है।
एक का रिस्क है, दो का प्रॉफिट है, दोनों में से एक मिलने वाला है। आगे आपको पता ही है क्या हुआ है यहाँ पे। देखो, टारगेट भी हिट हो गया और मुझे 4,000 का प्रॉफिट भी हो गया, मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाया था। अब आपके जो ये प्रॉब्लम थे ना, सारे के ऊपर मुझे एक सॉल्यूशन नजर आता है। वो है TZI प्लस, ट्रेड जोन आइडेंटिफायर। इमोशनल ट्रेडिंग नहीं होती है क्योंकि वो एक जोन बना के आपको ऑलरेडी दे रहा है। स्टॉप लॉस के सिवा तो आपकी ऑर्डर ही प्लेस नहीं हो रही है। ट्रेडिंग प्लान ऑलरेडी सेट है। मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क रिवॉर्ड, सारा का सारा ऑटोमेटेड है। आप अपनी रिस्क पहले तय करोगे, उतने हिसाब से ही वो क्वांटिटी देगा। आपका स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो आपका रिस्क पर ट्रेड जितना भी आपने तय किया है, 2,000 के ऊपर आपको लॉस नहीं होगा। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, 10,000 के ऊपर आपको लॉस नहीं होगा। जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, मार्केट के सामने ही बैठना है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये सारे के ऊपर ये सॉल्यूशन है आपके लिए, TZI प्लस। अब मैंने इसमें एंट्री वगैरह आपको करवा के दिखाया था। अब एक स्टॉक है ये, लास्ट संडे मैंने ये स्टॉक आपके साथ शेयर किया था, गरवारे हाईटेक। तब प्राइस चल रही थी यही कहीं पे, हाई के ऊपर चल रहा था ये भी स्टॉक। लास्ट 5 कैंडल देख लो ना आप, लास्ट वीक के, एक दिन छुट्टी थी शायद ना, या नहीं थी? ठीक है, ये 4 से 5 कैंडल देखो। यहाँ पे हम बात कर रहे थे जब स्टॉक की प्राइस चल रही थी 3950, और तब मैंने बोला कि गरवारे हाईटेक मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी स्टडी करो। वर्ल्ड की, यूएस एंड यूके की सबसे ऊपर वाली कंपनी है, रैंकिंग 1 उनके प्रोडक्शन में। हो क्या गया, स्टॉक की प्राइस नीचे आई, गिरावट आई स्टॉक में, क्योंकि सारा मार्केट ही गिर रहा था। और उसने किया क्या, 3441, 3461 मैंने प्रिंट स्क्रीन किया है। और यहाँ पे होते हुए उसने बोला था कि आप क्या काम करो, गरवारे हाईटेक में बाय करना है ना, तो पेंडिंग ऑर्डर है इंस्टीट्यूशनल की कहाँ पे, 3440 पे, करीब करीब 500 पॉइंट नीचे आपको मिलने की संभावना है। तो जल्दबाजी यहाँ पे करने में कुछ फायदा है क्या, मुझे बताओ। इमोशनल होने में फायदा है क्या, कि मैंने जस्ट बोला कंपनी अच्छी है, या किसी ने टीवी के ऊपर बोला कि कंपनी अच्छी है, तुरंत कूदना नहीं है। वेट, 7,000 कंपनी है यहाँ पे, उसमें से आपको 700 से अच्छी मिलेगी, तो टीजेड ऐड करो, इंतजार करो। मैंने भी इंतजार किया था। एक, मैं आपको दिखाता हूँ, चलो। एक 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, मैं लॉगिन करके फिर से ऑन करता हूँ। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उस स्टॉक को कौन से लेवल पे एंटर किया है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ और मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने आपको कोटक बैंक का ट्रेड तो लाइव में दिखाया, स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, बट जो स्विंग का है या फिर इन्वेस्टमेंट का मेरा एंट्री है, मैंने TZI के लेवल किस तरह से लिया है, TZI के ऊपर प्रॉपर, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1 मिनट दे दो मुझे। चलो, इस बहाने से आपको मेरा एक पोर्टफोलियो भी देखने का चांस मिल रहा है यहाँ पे। ये देखो, थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं। अब इसमें आपको ढूंढना है गरवारे हाईटेक। बाकी स्टॉक भी देखो, जो बताता हो वही लेता हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो, ओके, ये 10% का प्रॉफिट है, बट ऑलरेडी 3.5 लाख बुक किया है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो करीब करीब 30 से 35% प्रॉफिट है मेरा अप्रैल से लेके अभी तक एक पोर्टफोलियो में। ओके, आपको पता है कि टैक्स के लिए अलग अलग पोर्टफोलियो बनाने पड़ते हैं फैमिली मेंबर के नाम के ऊपर, तो एक फैमिली मेंबर का एक पोर्टफोलियो है मेरे।
अब यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूं, ये दिखाना चाहता हूं मैं आपको। गरवारे हाईटेक, एवरेज प्राइस कितना है, कितना है स्टूडेंट? 3465। अब चलते वापस, 3465। यहाँ पे देखो, 3461। जैसे मेरा अलर्ट बज गया ना, वो 3441 का लो देख के जस्ट एक टिक बना के ऊपर आया। मैंने जैसे देखा, पहले आपकी चिंता होती है तो पहले प्रिंट स्क्रीन किया, शेयर किया, बाद में ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर प्लेस करते करते 3465 ऑर्डर हिट। कब बताया था गरवारे में टीजेड ने? 3900 पे बताया था कि जल्दबाजी मत करो, वेट करो। जोन नीचे है 3441, टच किया मैंने, बाय किया। लास्ट डे का हाई है 3950। वापस घूम फिर फिर के वहीं पे आए, और मेरे पोर्टफोलियो में भी आप देख सकते हैं। क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है, 12 क्वांटिटी है, बट 12 क्वांटिटी में मेरा कितना प्रॉफिट है? 10% का प्रॉफिट है। और कितने डेज में है? जस्ट 4 दिन में। एक मिनट, ये देखो। अब और क्या, और एक स्टॉक दिखाया था, कौन सा? मतलब आपको बताया था मैंने, PGEL। ओके। आप एसी कौन से भी कंपनी का ले लो, उसमें से 70 to 80% एसी यही कंपनी बनाती है। ओके। अब इसका जब प्राइस चल रहा था यहां पे, हाई कितना दिया था? 700 रुपए का। 700 रुपए के प्राइस पे गिरावट के समय भी टीजेड ने बोला कि यहां से गिरावट है। नीचे के लिए क्या बोला? 700 रुपए पे बाय करने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। 540 पे मिलने वाला है, क्या बात है! और क्या चाहिए, और क्या चाहिए बोलो। ट्रेडिंग प्लान, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, फियर ऑफ मिसिंग में बाय नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वेट करना है, सिर्फ ये इंडिकेटर ऐड करना है। और यहाँ पे 540 टच किया यहाँ पे उसने, देखो। और आगे क्या किया? TZI चला गया है, मैं ऐड करता हूँ। STT ऐड। कितना परफेक्ट है, देखो कितना परफेक्ट है। जब प्राइस यहाँ पे चल रहा था 700 रुपए के करीब, 700 रुपए के प्राइस पे भी हमें TZI बोल रहा था कि वेट, 7,000 स्टॉक है, उसमें से अच्छे खासे 700 ढूंढो। ये अलर्ट लगाओ, मोबाइल में बच जाएगा। 540 पे अगर ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑर्डर प्लेस भी नहीं करना है, सिर्फ अलर्ट लगा के वेट करो। 540 मिलने की संभावना है। स्टॉक बहुत बेहतरीन फंडामेंटल वाला है, आगे भी ग्रोथ है। 700 का स्टॉक, डिस्काउंटेड प्राइस, बिग बिलियन डे में मिल गया। बिग बिलियन डे चल रहा था ना, अब बिग बिलियन डे से और एक स्टॉक आया याद। बहुत लंबा चलेगा सेशन, तो इसलिए शॉर्टकट में लेता हूँ, चलो। 540 में जाएगा बोला था। 540 इंस्टीट्यूशनल की पेंडिंग ऑर्डर जैसे ही मिल गई ना स्टॉक को, बताने में खुशी होती है, मैंने 555 या 560 में बाय किया। ओके, बट वो निकाला है इसलिए दिखाई नहीं देगा पोर्टफोलियो में। क्यों निकाला ये भी मैं बताता हूँ आपको। बाय करने के लिए मुझे TZI ने बोला, जैसे बाय करने के लिए बोला ना, वैसे सेल का भी वहां पे मार्क करके दिया है, ऊपर सेलिंग का भी ऑर्डर पेंडिंग है। अब आपको गरवारे में सेलिंग का ऑर्डर पेंडिंग दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो मैंने वो बेचा नहीं। इसमें सेलिंग का ऑर्डर पेंडिंग है, ये दिखाई दिया। मैंने 540 का बाय करते करते 560 हो गया, बट मैंने 560 को भी उसको बाय किया। रिस्क थोड़ा सा था, रिवॉर्ड ऊपर कितना था देखो। ये था मेरा एंट्री, ये एंट्री है। 540 स्टॉप लॉस है, 511, मतलब करीब करीब 30 से 32 पॉइंट का रिस्क। और रिवॉर्ड कितना था डायरेक्टली, ये ऊपर सेलिंग जोन 99, 1:3। हुआ क्या? ये प्राइस जैसे यहां पे आ गई, मैंने तो बाय किया। नेक्स्ट, जैसे टच किया, सेल करते करते 625 हो गया था। 625 पे बेचा, 560 पे बाय, 625 पे सेल। 10% के करीब करीब मैंने प्रॉफिट इसमें बुक कर दिया विद इन 3 डेज।
PGEL। अब और क्या चाहिए, ये सारे प्रॉब्लम के ऊपर एक सॉल्यूशन है। मेरे पास बहुत सारे चार्ट है स्टूडेंट दिखाने के लिए आपको। ये निफ्टी है। जब लास्ट टू लास्ट मंथ 24,800 गया था ना, तब उसने डॉट टू डॉट TZI के ऊपर सपोर्ट लिया था। और यहाँ पे मैंने एक यूट्यूब का वीडियो बनाया था, आप देख लेना। मैंने बोला था तब के टाइम कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। अब की टाइम तो अभी भी हम सेल ऑन राइज ही है, बट तब के टाइम मैंने बोला था कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर हिट हो चुके हैं और TZI ने बोला है। और ये देखो, ये TZI। तो ये जो है ना आपके सारे प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन परफेक्ट है TZI। और सिर्फ इक्विटी में ही काम करता है ऐसे नहीं है। आप फ्यूचर ऑप्शन कहीं पे भी काम करो। एक चार्ट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ अभी, वो है सिल्वर का चार्ट। जो भी कमोडिटी में काम कर रहे हैं, या हमें करना ही पड़ेगा अभी सेबी के नियमों के बाद। ये देखो, बाय साइड ही काम करता है ऐसे नहीं है स्टूडेंट। ये देखो, डॉट टू डॉट सबको पता चल गया है ना, TZI की लेवल पे आके सेल होता है, तो थोड़ा सा नीचे लगाना ही पड़ता है हमें। ये हमारी सेल की ऑर्डर। क्यों यहाँ पे, यहां से नीचे जाने के बाद उसने क्या बोला था, ऊपर आते समय कहां पे टकराएगा, इस जोन पे। अब यहां से ये देखो गिरावट, सिल्वर की गिरावट जो करते हैं उनको पता है। 30 रुपए, 1 रुपए गिरना मतलब 30 रुपए का फायदा है। 30 kg का बड़ा लॉट है और पैसे थोड़े से कम है, रिटेल ट्रेडर है तो 5 kg का मिनी लॉट भी है, 1 kg का माइक्रो भी है। 1 किलो चांदी भी ले सकते हैं। जिसने 1 किलो शॉर्ट किया होगा 94,000 पे, नीचे लो कितना दिया था, 78,000। बहुत हो गए, 15,000 के करीब करीब प्रॉफिट है। दोबारा यहाँ पे जैसे एंटर किया, देखो ये मैजिक, जैसे जोन में एंटर किया ना आपके ऑर्डर हिट। लो कितना दिया है, 4,000, चार नहीं, ये चार और ये चार, 8,000 पॉइंट 3 दिन में। 8,000 मल्टीप्लाई 30 बहुत बड़ा होता है, वो सोचो मत, जाने दो। 8,000 मल्टीप्लाई 5 किलो, 5 किलो के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। 40,000। सारी जगह पे TZI वर्क करेगा। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। अब किसी के मन में आता है, सब हिस्ट्री हो गया, कुछ लाइव भी बोलो। तो लास्ट वीक में हमने लाइव में कुछ बातें की थी, तो ये लाइव के चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ स्टूडेंट। ऑलरेडी 2 स्टॉक है, मैं दिखाता हूँ आपको। जो भी ट्रेड टाइगर के ग्रुप में है उनके साथ मैंने शेयर किया था जिंदाल स्टील। ओके, डेली चार्ट के ऊपर मैंने जब शेयर किया था तो यहाँ पे चल रहा था ये प्राइस, जस्ट टच करने के बाद ही मैंने आपके साथ शेयर किया था। 984 या 85 पे मैंने शेयर किया था, और नेक्स्ट डे उसने 1,035 के करीब हाई दिया है। 35 और 15, 40 पॉइंट की मूवमेंट स्विंग ट्रेडिंग में आपको मिल गई है। फिलहाल अभी भी ऊपर है। और दूसरा IT का स्टॉक मैंने बी सॉफ्ट भी दिखाया था आपको लाइव में। ये देखो, अब क्या बात है, क्या बात है। जब ये स्टॉक नीचे था ना, ऊपर कहाँ पे बेचना है ये भी TZI ने बोला था स्टूडेंट। ये देखो, बिरला सॉफ्ट यहां से ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद TZI ने बोला 681 सेलिंग जोन है, बेच दो, लिया है तो। यहाँ पे बेचा। अब बेचने के बाद क्या बोला, अभी जल्दबाजी मत करो, फिर से 570 पे मिलेगा। जैसे 570 चला गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे एंट्री है। 600 है अभी, मैंने ये शेयर किया है आपके साथ में ग्रुप के ऊपर। अब और एक इच्छा होती है, क्योंकि हम इंसान है, थकते नहीं है इच्छा रखने के लिए, आलसी भी है। तो इच्छा क्या है सर, ते झोन तेवढं सांगणार कोणाला? कौन से स्टॉक में झोन नजदीक आया है, ये अगर कोई बताएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। वो भी सॉल्यूशन है तथास्तु। शेर खान एजुकेशन टूल, इसके साइड में है ट्रेड हंटर। ट्रेड हंटर पे जाओ, लेवल हंटर पे जाओ, यहाँ पे उसको बोलो मुझे मंथली इनकम नहीं, हमें तो ज्यादा इंटरेस्ट इंट्राडे में है, रहने दो। आवरली इनकम मतलब ये चार्ट खोलेगा 5 या 15 मिनट का, और उसमें जिसके जोन नजदीक है वो चार्ट आपको दिखाएगा। रैमको सीमेंट डबल क्लिक किया, 5 या 15 मिनट का चार्ट ऑटोमेटेड ओपन करेगा वो। सब कुछ AI बेस है, ऑटोमेटेड है। अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, कल किसी को अगर इंट्राडे करना है तो क्या करो, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। ओके,
ये तो मैंने खींचा हुआ है। नहीं, ये भी है जोन। बट आप यहाँ पे ऑर्डर कल की प्लेस करके रख सकते हो, या लाइव इंट्राडे करते समय आप ट्रेड हंटर पे जाओगे तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये सारे के सारे नियर वाले, जो भी स्टॉक नियर सपोर्ट या नियर रेजिस्टेंस चल रहे हैं, यहाँ पे देखो डीडी मतलब डिमांड जोन के नजदीक चल रहा है रैमको, सप्लाई जोन के नजदीक चल रहा है एसीसी। सप्लाई रेड जोन दिखाएगा आपको, अभी शॉर्ट सेल करना है ट्रेडर। ये देखो, ये जोन है शॉर्ट सेल का। यहाँ पे लगाओ शॉर्ट सेल के ऑर्डर, यहाँ पे लगाओ स्टॉप लॉस। आप किसी को इंट्राडे बिल्कुल नहीं करना है, मुझे डेली चार्ट के ऊपर ऐसे स्टॉक दिखाओ जिनका बाइंग जोन नजदीक आया है। मंथली, मंथली इनकम पे जाओ, पेज इंडस्ट्री, उसके नीचे है सन फार्मा। ये डेली चार्ट ओपन करेगा, अभी ऑटोमेटिक कॉर्नर में देखो आप। ये देखो उसने ऑटोमेटिक डेली चार्ट पे ऊपर कन्वर्ट हो, क्या बात है। देखो सन फार्मा। चलो, मैं आपके सामने लाइव में ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है ये स्टॉक। एंट्री यहाँ पे करने के लिए बोला है, लाइव ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम लोग स्टूडेंट। सन फार्मा 1880 के ऊपर आएगा तो बाय कर। स्टॉप लॉस इसके नीचे है, ये भी डीएटीआर को पूछ के लगाएंगे। पहले तो डीएटीआर ऐड करते हैं। ऐड। अब स्टॉप लॉस उसको पूछ के लगाते हैं, स्विंग कर रहा हूँ। रिस्क पर ट्रेड 10,000 का रहेगा मेरा। क्वांटिटी उस हिसाब से वो ऑटोमेटेड देगा मुझे बना के, सिर्फ मुझे प्लेस करना है। ये ठीक है, इसका यही है जोन। यहाँ पे रहेगा मेरा स्टॉप लॉस प्रॉपर। टारगेट मैं अभी के लिए यहाँ पे लगाता हूँ क्योंकि मुझे बाद में ट्रेल करना है। 1:3 के करीब आ रहा है। ये क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि टीजेड का जोन नजदीक आया है और यहाँ पे टच करके बाउंस बैक आने की संभावना है। ट्रेड मुझे मिल रहा है। अब क्वांटिटी 69 उसने फिल करके दी है, बट मुझे इंट्राडे नहीं करना है इसमें, मुझे करना है वीकली इनकम यानी कि डेली चार्ट के ऊपर। इसके नीचे थोड़ा सा लिमिट लॉस भी लगाया, 6 महीने की डेट भी है। सब कुछ फिल करके आया है विद इन सेकंड। क्वांटिटी फिल करके आई है, बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस, टारगेट, लिमिट लॉस, जीटीडी, डेट, प्लेस, कंफर्म। चला गया ऑर्डर। बात हो गई। स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए 9 से 3 बैठना ही है ऐसा नहीं है बेटा, अदर ब्रोकर के लिए शेर खान ने ये पूरा आपको सॉल्यूशन दे दिया है। आपके हिसाब से स्टॉक मार्केट का बिजनेस करो। इंट्राडे करना है तो भी रात को ऑर्डर प्लेस करके रखो। स्विंग ट्रेडिंग करना है तो संडे ऑर्डर प्लेस करके रखो, कोई इशू नहीं है। और लेवल भी बेहतरीन तरीके से पेटेंटेड एआई टूल TZI से आप कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही है ऐसा नहीं है, इसके साथ में बहुत सारी चीजें शेर खान आपको देने वाला है। तो लास्ट में बात आती है कि इतना सारा दे रहे हैं टाइम निकाल के, तो कुछ देना तो पड़ेगा। अब ये टूल और इसके साथ में और बहुत सारे टूल्स आपको मिलने वाले हैं, प्लस 5 दिन की शेर खान के ट्रेनर से TZI और बाकी चीजों की ट्रेनिंग, 2 घंटे रोज। ये 2 घंटे रोज ट्रेनिंग होने के बाद में ऑप्शंस ऑप्शन का भी इसमें आ जाता है, एक अलग टूल है वो। और ऑप्शन का स्ट्रैंगल का मैं आपको यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वो मोबाइल ऐप में है, तो मोबाइल ऐप में यहाँ पे नहीं ओपन कर सकता हूँ, वो दिखाता हूँ आपको स्ट्रैंगल वाला। अब 5 दिन का ट्रेनिंग देंगे शेर खान के ट्रेनर। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 1 साल तक शाम को कल के स्टॉक ढूंढने में आपको हेल्प करेंगे 40 मिनट, कंटिन्यू डेली 40 मिनट्स शाम को, और 10 मिनट लाइव मार्केट में। इतना सारा सपोर्ट आपको शेर खान देने के लिए रेडी है। और सिर्फ TZI और टेक्निकल का सोचेंगे तो इसका जो फीस है, एक मिनट, 11,800 रुपये। ये पहले था 45,000 के करीब करीब, कुछ साल पहले। अभी 11,800 में ये टूल, 5 दिन की ट्रेनिंग, 1 साल का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और अगर मतलब आपको क्या लगता है ये वर्थ है कि नहीं 11,800 में, पहले तो ये चेक करते हैं। इतने सारे ऑटोमेटिक टूल्स आपके साथ शेयर कर रहा है, तो मस्ट ये वर्थ है। बट अगर मैं एक ऑप्शन आपको बताऊंगा,
कि आपको 11,800 में नहीं, ये टोटल फ्री में हो सकता है आपके लिए। अब ये AI फ्री में, integrated in share market. ये फ्री में करने AI के लिए integrated in share market. आपको क्या करना है? आपको अगर ये टूल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप अभी जिस भी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो, ऑप्शन कर रहे हो, कमोडिटी कर रहे हो, उससे हट के आपको शेर खान के साथ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यानी कि आपको शेर खान का डिमैट अकाउंट ओपन करना है, और आप जो भी अभी तक ट्रेडिंग और मतलब ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, इंट्राडे करके ब्रोकरेज जो बाकी दूसरे ब्रोकर को दे रहे हो, वो सिर्फ ब्रोकरेज आपको शेर खान को देनी है। और ब्रोकरेज के बदले में शेर खान आपको ये सारा का सारा पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। मतलब क्या? ये 11,800 का ब्रोकरेज प्लान आपको प्रीपेड लेना है। आप पहले 11,800 का ब्रोकरेज प्लान प्रीपेड लोगे, और 1 साल तक आप जितनी भी ट्रेडिंग करोगे, 11,800 तक का ब्रोकरेज बाद में शेर खान आपसे नहीं लेगा, वो ब्रोकरेज आपको वापस मिलेगा। यानी कि ब्रोकरेज के बदले में शेर खान इतना अच्छा बेहतरीन टूल, ट्रेनिंग, सपोर्ट आपको दे रहा है। शेर खान की बात अलग। एज अ फॉर्चून कैपिटल मैं आपको क्या कर सकता हूँ? तो मैं आपको हमारे शेर खान के टीजेड आई के ग्रुप में ऐड करूंगा, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट, मैं खुद, जब जब ये जोन अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में क्रिएट हो रहा है, तो वो सारी चीजें हम जिससे जिसके टाइम के हिसाब से आपके साथ शेयर करेंगे। हफ्ते में एक सेशन मैं खुद आपका इसके ऊपर लेता रहूंगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपका अकाउंट अगर शेर खान में अदर ब्रोकर के पास है, तो वो फॉर्च्यून कैपिटल में शिफ्ट करके लेना है। और एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, ब्रोकरेज स्लैब में भी हम आपको अच्छी तरीके से चेंजेस करके देंगे, आपकी ट्रेडिंग देख के। और हमारा पर्सनल सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। अदर ब्रोकर को आप इतने दिनों से ब्रोकरेज तो पेड कर ही रहे हो, उसमें आपको बाकी कुछ नहीं मिल रहा है, और टीजेड आई तो मिलने ही नहीं वाला है कितना भी इंतजार करेंगे तो, क्योंकि ये पेटेंटेड टूल है ओनली इन ट्रेड टाइगर। ठीक है? तो आप जो लोग आज फर्स्ट टाइम ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, वो मैसेज बॉक्स में आपका मोबाइल नंबर ऐड कर देना, या फिर पर्सनल मुझे मैसेज कर देना। मैं अभी आपको टीजेड आई के ग्रुप में ऐड करके लेता हूँ। जब तक आप टीजेड आई एक्टिव करके नहीं ले रहे हैं, तब तक भी आपको ये जो लेवल्स है वो हमारे स्टूडेंट और मैं शेयर करता रहूंगा। तो आपके ब्रोकर का जो भी कुछ है वो आपका खत्म होने तक, या आपको चेक करना है कि किस तरह से चलता है काम, इसलिए आप क्या कर सकते हो, मुझे जिन लोगों ने आज अटेंड किया है वो मुझे मैसेज कर देना, तो हम आपको इसके अपडेट देते रहेंगे। अब आपको इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। 1 घंटा हो चुका है, तो मेन टॉपिक मुझे आपके साथ जो शेयर करना था वो मैं कर चुका हूँ। और बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी है कि बता सकते हैं, बट टाइम के कारण नहीं बता पा रहे। बाकी तर नेक्स्ट संडे या सैटरडे में लेंगे। यस, बोलो। तर एक प्रश्न होता सर. हाँ। हे शेअर खानचं आता रिन्यू केलं टीझेडायचं टूल, तर यस। ते लोक इन्सिस्ट करत होते की ऑप्शन्स पण यात अवेलेबल आहे आणि ते काही 15,000 समथिंग आहे म्हणून. हाँ, अभी देखो ते ऑप्शन में कैसे है, ऑप्शन्सचं ऑप्शन टूल में घेण्यासारखं आपको, आहे का? यस, ऑप्शन में आपको इतना, मेरे मतलब आपने ऑलरेडी फॉर्च्यून कैपिटल में ऑप्शन का कोर्स किया है, ओके? हाँ. तो येस. आपको ऑप्शन की बहुत सारी जानकारी है। ऑप्शन के कोर्स में आपको जो बिगिनर्स है, जिनको ऑप्शन पता ही नहीं है ना, उनके लिए हम्म. वो ऑप्शन का अच्छा है। बट जिनको ऑप्शन पता है उनको ऑप्शन करने की जरूरत नहीं है। बट अब जो फंडामेंटल वाला है ना उनका, राइट. वो सबके लिए बहुत बेहतरीन है, अगर आप चाहते हो। उसका कुछ तो फाइव ओके. थाउजेंड है, वो भी ब्रोकरेज में इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, उन्होंने 4,000 समथिंग एक्स्ट्रा यस बताया यस 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 था. यस यस, वो ऑप्शन का नहीं, बट आप बोल सकते हैं कि फंडामेंटल के लिए ले सकते हैं। ओके. यस, ओके बट सर. हाँ। और कुछ पूछना है किसी को जो उन्होंने आज ही ज्वाइन किया, और आपके मन में कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, या शेर खान के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपके मन में जो भी है। तर जी येस मला एक क्वेश्चन होता. हाँ, बोला। मी आधी याचा कोर्स केला होता लाईक TZI मध्ये जो यस फर्स्ट आहे 11,800चा. यस, हाँ, तोच आपण हा. जो बोलतोय तो, यस। जर मला आत्ता तो हे करायचा असेल फंडामेंटलचा तर इज इट पॉसिबल? यस यस, तुम्ही त्यामध्ये टॉपअप करू शकता।
ओके. आणि आणि अजून एक. ह्याचा फायदा अ, अजून एक काय होईल तुम्हाला, की हा आता सपोज तुम्ही 11,800 भरून किती दिवस झाले असतील, एक महिना आपण पकडून चालूयात. हा हा. म्हणजे तुमच्याकडे 11 महिन्यांचा टाइम बाकी आहे अजून, बरोबर. आणि त्यातली ओके. सपोज तुमची 1,800 रुपये ब्रोकरेज संपले, एक एक्झाम्पल आपण पकडून चालू. तुमच्याकडे 10,000ची ब्रोकरेज शिल्लक आहे, पण त्याच्यासाठीचा जो टाइम राहिलेला आहे तो 11 महिने, करेक्ट. हा हा. बट तुम्ही जर हा आज तुम्ही म्हणजे आज किंवा उद्यामध्ये जर तो फंडामेंटल वाला तुम्ही यामध्ये ऍड केला, तर हम्म. हे 10,000 प्लस ते काय 4 ते 5 हजार रुपये असतील, ते इथून पुढे 12 महिने व्हॅलिड राहील ब्रोकरेज तुमचे, आणि टूल पण. अ, ओके ओके. येस. नाही, मला आता हे विचारायचं आहे. येस, अंडरस्टूड, दॅट्स हो. ग्रेट. की माझं ब्रोकरेज आता किती बाकी असेल ते चेक कसं करायचं येस, असतं? आम्ही तुम्हाला आमच्या ऑफिसमधून ब्रोकरेजची ती शीट पाठवू शकतो. तुम्ही विशालला मेसेज करून ठेवला की तो तुम्हाला ओके ओके, पाठवेल. ठीक. थँक्यू. वेलकम. और कुछ क्वेश्चन है? सर माझा एक प्रश्न आहे. हाँ. यस. वन बाय वन घेऊयात आपण. हा सर, बोला ना. हॅलो. हॅलो. हा, बोला. सर मी सिद्धेश कुंदे बोलतोय. येस, बोला सर. आता सर आम्हाला आता तुम्ही जे दाखवलंय हम्म. त्या बेसवरती आम्ही फक्त इक्विटीमध्ये पोझिशन घेऊ शकतात. इक्विटीमध्ये घेऊ शकता, किंवा तुम्हाला ऑप्शनचं आहे तर ऑप्शन पण करू शकता. ऑप्शन मध्ये तुम्ही पण निफ्टीच्या चार्ट वरती टीझेड आहे बघून ऑप्शन मध्ये करू हा, शकता. पण म्हणजे ऑर्डर प्लेस करताना कशी करायची म्हणजे याच्यामध्ये? हा, त्याच्यासाठी तुम्हाला मॅन्युअली ऑर्डर प्लेस करावी लागेल. ऑप्शनसाठी तुम्हाला झोन भेटून जाईल, म्हणजे झोनचा जर विचार करता आपण, तुम्हाला झोन परफेक्ट भेटून जाईल. पण ऑप्शन मध्ये ओके करत असताना तुम्हाला मॅन्युअली ऑर्डर टाकावी लागते. ओके ओके. येस, म्हणजे आता तुम्हाला जर उदाहरण दाखवायचं झालं, तर त्याचं पण उदाहरण एक आहे माझ्याकडे, की लास्ट 1-2 महिन्यापूर्वी आम्ही निफ्टीवरती कंटिन्यू करत होतो ना, म्हणजे ट्रॅक करत होतो स्टुडंटला हे हा हा. करण्यासाठी. तर त्यामध्ये निफ्टीच्या झोनवरून आपण निफ्टीचे ऑप्शन पण दाखवलेले होते स्टुडंटशी काय. तर ते पण मी तुम्हाला दाखवतो, आहे तिथं सापडले की. निफ्टीचे झोन बघून तुम्ही निफ्टीचे ऑप्शन पण करू शकाल, पण तुम्हाला ऑर्डर जी आहे ती मॅन्युअली टाकावी लागेल. ओके. येस. अजून काही? याच्यामध्ये पण नाही, हा. याच्यामध्ये स्टॉप लॉस वगैरे तसंच टाकायचं यस ना? यस यस यस, ते सगळं येऊ शकतं तुम्हाला. यस, ओके एज इट इज तुम्ही कोणताही चार्ट ओपन कराल ना, ओके आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे तो उसके ऊपर सेम एज इट इज काम करेगा ये, सेम टू सेम. ओके. बट अभी इसमें सर एक तो हमने देखा कि हमको ये बाइंग जोन बताता है, हम्म. बट एट द सेम टाइम हमको ये टारगेट भी बताता है क्या? अभी यस ये आपने तो यस टारगेट लिया बेस्ड ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड, मतलब वन यस इज टू यस टू यस या वन यस इज टू थ्री यस यस, बट ये टारगेट भी बताता है आपको, जैसे कि मैंने अभी पीजीईएल में आपको बताया कि यहाँ पे बाय करने हाँ के बाद ऊपर का सेलिंग जोन कहाँ पे है. बराबर. अब ये बट सेलिंग बट जोन अगर नहीं है, ओके, हाँ. तो उनका एक दूसरा एक इंडिकेटर आता है, वो भी आपको इसमें ही मिलने वाला है. कौन सा इंडिकेटर है, ये देखो यहाँ पे है. अब मैं टीजेड आई को थोड़ा सा हटाता हूँ. दूसरा एक इंडिकेटर आता है स्मार्ट ट्रेंड, क्योंकि हमें ट्रेंड देख के काम करना है ना. ट्रेंड बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, ये सारी चीजें स्मार्ट ट्रेंड आपको बताएगा. स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर, ये देखो. ये स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर मैंने जैसे ऐड किया, उसके ऊपर आपको ट्रेंड दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा. स्मार्ट ट्रेंड अप्लाई. चार्ट के ऊपर. तर सुपर ट्रेंड ऍड झाला. यस, एक मिनट. स्मार्ट ट्रेंड इंडिकेटर, ये देखो, बेहतरीन इंडिकेटर है ये भी. अब यहाँ पे अगर आप रीड करेंगे ना, यहाँ पे ट्रेंड है, देखो ट्रेंड. हम्म. ओवर बॉट, अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड, ओवर सोल्ड, ये सारी चीजें आपको 5 दिन में सीखने को मिल रही है. अब टीजेड ऐसे आप एक बार चूक गए हैं, तो ये स्मार्ट ट्रेंड ने बीएससी को यहाँ पे बाय करने, सॉरी ये कौन सा है, डीवीज लैब को यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था. 4,400, 4,460 रुपए के करीब. ये देखो, ये ग्रीन है ना, ग्रीन. यहाँ पे क्या लिखा है कि अप ट्रेंड, अप ट्रेंड. स्टॉक अप ट्रेंड में जा चुका है, और यहां से आई है तेजी. अब जब ये अप ट्रेंड से साइडवेज में जा रहा है, तो भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, या डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो भी आप एग्जिट हो सकते हैं. और एक एकदम बेस्ट आइडिया है, ये सीक्वेंस कंप्लीट करके जब वो अप ट्रेंड में जाता है तो भी बहुत ज्यादा तेजी आती है. मैंने इस तरह से भी इसको स्टडी किया है. कैसे, ये अप ट्रेंड में था, साइडवेज में चला गया, साइडवेज से फिर डाउन ट्रेंड में चला गया, डाउन ट्रेंड से फिर साइडवेज में चला गया, और आफ्टर बहुत सारे कैंडल साइडवेज डाउन ट्रेंड, साइडवेज के बाद में आया हुआ फर्स्ट ग्रीन,
बहुत बेहतरीन चांस रहता है यहाँ पे भी। सेम टू सेम एग्जिट के लिए अब ये अप ट्रेंड ओवरबॉट, नीचे आया और साइडवेज में चला गया, एग्जिट हो जाओ। सर इसमें TZI ऑन करके देखते हो, दिखाते यस हो जस्ट? यस यस यस, ऑलरेडी ऐड है इसमें टाइम। ये देखो, ये टीजेड आई है। टीजेड आई तो मतलब बहुत नीचे रह गया था, बट अप ट्रेंड में यहाँ पे। और अगर आप मेरे बाकी की एक, मैंने डिवीज लाइफ के ऊपर एक वीडियो की श्रृंखला बनाई है, उसमें 4-5 वीडियो है, हर महीने में एक वीडियो बनाया था। मैं खुद 4100 से, मतलब इसी लेवल से मैंने उसके ऊपर क्या किए थे, मतलब बुलिश व्यू स्टार्ट एंट्री। किया था। और ओके। मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है, ये देखो, मैंने एवरेज 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 किया है। ये देखो डिविज लैब, एवरेज बाइंग प्राइस मेरी 44 आई है, बट मैं 4-1 से बाय करना स्टार्ट कर चुका हूँ। मैं कोई भी क्वांटिटी एक साथ सारी बाय नहीं करता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, धीरे धीरे करके। मेरे पास अभी डिविज लैब हो गया है 184 लाख, 1.84 लाख का। शायद कभी हो 184 लाख का भी करेंगे। अब उसमें मुझे 38% का प्रॉफिट है, 51,000 का प्रॉफिट मुझे डिविज लैब ने दिया है। और ये स्टडी मैंने उसमें देखा था, ये वाला ओके। कंबाइन करके मैंने स्टार्ट किया था। 4-1 से स्टार्ट किया था, 4-4 के करीब करीब मेरी एवरेज बाइंग प्राइस आई है डिविज लैब में। और अभी भी मैं बुलिश हूँ उसके ऊपर। ओके। यस। तो इसमें आपको एग्जिट भी मिलता है, और जैसे मैंने पीजीईएल में दिखाया, वो तो स्विंग ट्रेड के लिए कर रहे हो या इंट्राडे के लिए कर रहे हो ना, तो प्रॉपर दिखाई देता है वहां पे। ये देखो, पीजीईएल डेली चार्ट। अब उसने डेली चार्ट के ऊपर मुझे दिखाया, देखो ये सेलिंग जोन है। जैसे वहां से वो कैंडल स्टिक भी हमें पता है ना, थोड़ी सी कैंडल स्टिक घूम रही है और जोन से घूम रही है, तो मैंने एग्जिट कर दिया। हम्म। और अगर चार्ट में देखेंगे तो प्रॉपर आपको दिखाता है ये बाइंग और सेलिंग भी। ये देखो, अभी ये इंडिगो का चार्ट है, ओके। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इंडिगो का चार्ट बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, आपको दिखाई देगा। अब क्लियरली यहाँ पे इंडिगो में हमें क्या दिखाई दिया, सर्कल जहां पे बनाया है उसने बोला बाय। ऊपर जाने के बाद उसने क्या बोला, सर। सेल। देखो, बाय, सेल, अगेन बाय। तो आपको इंट्राडे में और डेली चार्ट स्विंग ट्रेडिंग में ये बहुत अच्छी तरीके से बताता है कि आपको कहाँ पे अच्छी तरीके से डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, तो उसको फॉलो करके आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। अब और एक ओके। चीज देखो यहाँ पे, ये चार्ट है 15 मिनट का, उसके बाद में भी बहुत अच्छी खासी तेजी आई थी। ये सारी चीजें जो है ना, ये सर्कल जहां जहां पे मैंने बनाए हैं ना, वहां से ये घुमा है। ये देखो, ये कौन सा है, रिलायंस। अभी रिलायंस में देखो, 3131 के ऊपर बाय बोला था, और डॉट टू डॉट मैंने पिक भी किया यहाँ पे, और बोला था कि अभी यहां से तेजी आएगी। ये देखो क्या किया, 3131 से लेके रिलायंस जा चुका है 3205 के करीब, और उसने वहां पे क्या बोला है, 3205 टू 3217 सप्लाई है, बुक करना चाहिए। देखो क्या हो गया। अब कितना डॉट टू डॉट काम कर रहा है, मेरे पास कम से कम 100-150 एग्जाम्पल है। अब अभी टाइम के कारण मैं सारे नहीं दिखा रहा हूँ आपके साथ में। ये 15 मिनट का चार्ट है रिलायंस का। यहाँ पे बोला बाय करो, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी चलते कैंडल में मैंने आपको दिखाया, देखो कैंडल चल रहे थे तभी क्या बोला, प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आया है, करीब करीब आपको 13131 से 32, 71 पॉइंट मिल चुके हैं। एक बार क्या करो, बुक एग्जिट। करो, और स्टॉप मतलब शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस लगाओ चाहे तो। ये देखो, सेलिंग जोन में जैसे एंटर किया, सेलिंग आई और ये गिरावट। ये देखो यहां तक गिरावट आई है बाद में, बाय सेल, बाय सेल जोन। देखो, मतलब जो कंसोलिडेशन वाला मार्केट है, वहां पे भी हमें टीजेड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। टीजेड प्लस मार्क ट्रेंड, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे टूल आपको इसमें मिलने वाले हैं। प्लस शेर खान का 1 साल का सपोर्ट रहेगा, और पर्सनली हम तो आपको हफ्ते भर में एक सेशन लेने ही वाले हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि कोई। हाँ बोलो। सर ये DATR का थोड़ा सा बोल सकते हैं, वो DATR वो अभी वो हम। थोड़ा सा मतलब डेली, पर्टिकुलर जो स्टॉक, अलग अलग स्टॉक है ना, उसकी ओके। डेली की एक रेंज है। तो वो ओके। रेंज उन्होंने ऑलरेडी कैलकुलेट की है। तो वो उस रेंज के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए बोलता है।
कि आज जाएगा तो ओके यहाँ तक जाने की संभावना है, तो हम उसके नीचे रहेंगे। ओके ओके, मतलब जो यस डीएटीआर हमको बोलता है उधर हमको स्टॉप लॉस रखना है। यस यस यस, मतलब आप सेफ जोन में हो थोड़ा ओके सा, तो उसके मतलब वहां तक प्राइस नहीं जाएगी। ओके यस, ऐसे बहुत सारे टूल है। ये टूल आपको 5 दिन में पढ़ाए जाएंगे, डेली 2 घंटा। और वो जो सेशन है वो क्या 21 दिन के लिए रिकॉर्डेड भी रहेंगे आपके पास। ओके ओके। यस, जो कोई लोग इंटरेस्टेड है वो कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज कर देना आपका शेयर का। इसको थोड़ा टाइम लगता है, पहले हम आपका शेरखान का अकाउंट ओपन करेंगे, फिर ब्रोकरेज स्लैब चेंज करेंगे, और फिर आपका टीजेड एक्टिव करेंगे, फिर उनका ट्रेनिंग का स्लैब देखेंगे। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, तो आपके मन में है तो एक 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 काम करना स्टार्ट करो। जिनका अकाउंट नहीं है वो अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस स्टार्ट करो। जिनका अकाउंट है उनका ब्रोकरेज स्लैब चेंज करने की प्रोसेस स्टार्ट करो। और एक्टिव करके नेक्स्ट वीक से जो बैच होगा वो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका। अब ये जो सेटअप पूरा बताया है, उसमें आपके मन में कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को? चलो, तो लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो मुझे अच्छे लगने वाले इस कंडीशन में कुछ स्टॉक के नाम है वो मैंने यहाँ पे दिए हैं। वो पक्का मतलब आज इतना अपने संडे का दिन निकाला है, 2 घंटे मुझे दिए हैं, तो ये अच्छे वाले स्टॉक की लिस्ट एक बार पढ़ लेना। लास्ट संडे भी मैंने यही स्टॉक मतलब दिखाए थे। मुझे हिंद कॉपर अच्छा लगता है, ट्रेंट अच्छा लगता है, जोमाटो, बीएससी, एमसीएक्स, टिप्स म्यूजिक बोला था लास्ट वीक, याद है क्या स्टूडेंट? देखा आपने? देखो, देखो क्या बोला था मैंने। आदमी चाहे खुश हो या आदमी चाहे नाखुश हो या सैड हो, एक ही काम करता है क्या? गाने सुनना। टिप्स म्यूजिक, उसमें ना ही वॉर का इफेक्ट आएगा ना ही इकोनॉमिकल कंडीशन का ज्यादा इफेक्ट आएगा। गाने तो सुनते ही रहेंगे ना। और एक ही बार उनको पेटेंट मतलब पैसे देने हैं, जिंदगी भर टिप्स पैसे लेता ही रहता है। ये पूरा वीडियो लास्ट वीक का वीडियो देख लेना, मैं यूट्यूब के ऊपर डाल देता हूँ। 700 रुपए के करीब बोला था, कितना चल रहा है? 830। आगे आईटीसी गरवारा हाईटेक अभी देखा, डॉम्स 2500 चल रहा था। मैंने बोला था कि बच्चों के जिद के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। उनको जो इरेजर चाहिए वही चाहिए, जो पेंसिल चाहिए वही चाहिए। मतलब सारी स्टेशनरी किसकी चल रही है मार्केट में जाके देखो। 2500 था लास्ट वीक, अभी 2700 2800 के करीब है। यूपीएल नीचे गया है, होगा रिबाउंड लग रहा है। रैडिको, चाहे गम चाहे खुशी, रैडिको वो भी चलने वाला है। सीडीएसएल, आप हर टाइम एग्जिट करोगे 15 से 25 सीडीएसएल को देने ही पड़ेंगे। पीजीईएल, एसी कौन सा भी लो, 70-60%, 60-70-80% इसका ही बेचोगे, मतलब लोगे। वीबीएल, वीबीएल कौन सा है वरुण? ड्रोन ब्रेवरेजेस। पेप्सिको का न्यूज आया है, उसके ऊपर एक रील बनाऊंगा मैं। क्या आया है कि उनका प्रॉफिट डबल होने वाला है इस क्वार्टर में। तो इंडिया में पेप्सिको तो नहीं है, बट कौन सा है? ये मतलब पेप्सिको है। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग और ब्रांडिंग और मार्केटिंग वीबीएल करता है, बेहतरीन लेवल पे है। किया है शायद मैंने। आप पोर्टफोलियो वॉच किया कि नहीं आपने? ये देखो, ये देखो, 105 क्वांटिटी, छोटी सी है। 556 पे बाय किया है मैंने, अभी फिलहाल 6% प्रॉफिट में चल रहा है। इसमें से ही बहुत सारे हैं मेरे पास भी। जेके पेपर बहुत बेहतरीन लेवल से घुमा है। सफारी, पीजीएल डबल हो गया। ठीक है, यस, तो थैंक यू सर। होप सो आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और इवन दो आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना किसी ब्रोकर के पास, तो आपका ब्रोकरेज जा रहा है, तो टीजेडा एक्टिव करने में मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब आपके लिए कोई नुकसान की चीज है। सीखने को मिलेगा, ग्रुप में ऐड होने को मिलेगा, 1 साल तक शेरखान का सपोर्ट मिलेगा, और हमसे भी बहुत अच्छी तरीके से आप कनेक्टेड रहेंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, मुझे या फिर ऑफिस के नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो 17 तारीख तक, मतलब ये 11,800 का जो प्रीपेड प्लान है वो फिलहाल है। 17 तारीख के बाद वो एक्चुअल में 15,000 के करीब है, शेरखान ने उसके ऊपर डिस्काउंट देके 11,800 बनाया है।
तो 17 तारीख के बाद में ये स्लैब चेंज होने की संभावना लग रही है। पहले ये अबव 40,000 था, कम होके यहाँ पे आया था, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट उनकी भी चल रही है। तो 17 तारीख तक आप अपना फाइनल करके हमें बता सकते हैं। बाकी कुछ भी डाउट डिफिकल्टी है मुझे मैसेज कर सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। होप्सो आपको कुछ फायदेमंद चीजें आज मिली है। थैंक यू। आपको कुछ भी कहना है कह सकते हैं, नहीं तो आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। वेलकम। ऑप्शन के ऊपर भी ये टूल आपको अच्छी तरीके से हेल्प करने वाला है। ठीक है। यस सर। थैंक यू। वेलकम। बाय बाय। बाय तो सर, आज का बाय। सेशन यहाँ पे हम खत्म कर देते हैं।